नमस्कार। आज हम सादत हसन मंटो की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सरहदों और इंसानी पहचान पर शायद सबसे गहरे और चुभने वाले सवाल उठाती है। और जानते हैं, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं रूह है। एक ऐसा सवाल जो उस वक्त जितना जरूरी था ना, आज भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए मंटो की कलम के साथ इस सवाल की तह तक चलते हैं। मंटो, एक ऐसा नाम जो अपनी बेबाक और एकदम सच्ची कलम के लिए जाना जाता था। टोबा टेक सिंह उनकी इसी हिम्मत का एक जीता जागता सबूत है, जो समाज के उन जख्मों पर से पर्दा हटाती है जिन्हें लोग अक्सर छुपाना चाहते हैं। देखिए, इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हमें पहले उस ऐतिहासिक तूफान को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया। और वो तूफान था भारत का विभाजन। साल 1947 का विभाजन ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। ये करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसी तबाही थी जिसने रातों रात उनके घर, उनके दिल और उनकी पहचान सब कुछ बांट दिया। और इसी दर्द की कोख से निकली है टोबा टेक सिंह की ये कहानी। तो अब कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। बंटवारे के कुछ साल बाद लाहौर का एक पागलखाना। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां एक बहुत ही अजीब फरमान पहुंचता है। जरा सोचिए, कितनी अजीब, कितनी बेतुकी बात थी ये। मतलब जैसे कोई सामान हो, वैसे ही इंसानों को उनके धर्म के आधार पे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था। ये बस एक सरकारी हुक्म था, ठंडा, जिसमें इंसानी जज्बातों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। जब ये खबर पागलखाने में पहुंची तो सब हैरान परेशान थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक कैदी ने पूछ ही लिया, ये पाकिस्तान क्या होता है? ये सवाल उनकी मासूमियत और उस बड़े सियासी फैसले से उनकी दूरी को साफ दिखाता है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य छुपा है। एक तरफ सरकार का अपना तर्क था जो धर्म और सरहदों पर टिका था, और दूसरी तरफ पागलखाने के कैदियों के सवाल थे जो अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़े थे। इसी सारी उथल पुथल के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार से, बिशन सिंह से। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी दुनिया बस एक ही सवाल में सिमट कर रह गई थी। बिशन सिंह का किरदार वो अपने आप में एक प्रतीक है। किस चीज का? व्यवस्था और तर्क के टूटने का। उसका पिछले 15 सालों से लगातार खड़े रहना, ये उसकी जिद को दिखाता है, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक अटूट इच्छा को दिखाता है। जब भी कोई उससे कुछ भी पूछता तो उसका जवाब ज्यादातर यही होता था। ये बेमतलब की बातें असल में भाषा और बातचीत के खत्म हो जाने का प्रतीक हैं। जब दुनिया में तर्क ही ना बचा हो तो फिर शब्दों का क्या मतलब रह जाता है? तो ये टोबा टेक सिंह आखिर है क्या? देखिए, बिशन सिंह के लिए ये सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है। ये उसका घर है, उसकी पहचान है, उसकी जड़ें, बंटवारे से पहले की उसकी पूरी जिंदगी है। और अब वो बस इतना जानना चाहता है कि उसकी वो दुनिया आखिर है कहाँ। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। वाघा बॉर्डर पर एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल है। इंसानों को मवेशियों की तरह गिना जा रहा है और एक सरहद से दूसरी सरहद पर धकेला जा रहा है। यकीन मानिए, ये एक बेहद अमानवीय मंजर है। जब बिशन सिंह की बारी आती है तो वो हर अफसर से बस अपना वही एक सवाल पूछता रहता है। आखिर में एक अफसर मजाक में उसे जवाब देता है कि उसका टोबा टेक सिंह तो अब पाकिस्तान में चला गया है। और ये जवाब सुनकर बिशन सिंह जैसे पत्थर का हो जाता है। वो हिलने से साफ मना कर देता है। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की उस जमीन पर जाकर अड़ जाता है जो न इधर की है न उधर की। ये उसका आखिरी विद्रोह था। पूरी रात वो वहीं खड़ा रहा। दोनों मुल्कों के सिपाही उसे हटाने की कोशिश करते रहे, पर वो टस से मस नहीं हुआ। और फिर सुबह होने से ठीक पहले खामोशी को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। और बस यही कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है। बिशन सिंह उसी नो मैन्स लैंड में गिरकर दम तोड़ देता है। वो जिस्म जिसने 15 साल से जमीन को नहीं छुआ था, अब एक ऐसी जमीन पर बेजान पड़ा था जिसका कोई नाम नहीं था, न हिंदुस्तान न पाकिस्तान। असल में वो खुद ही टोबा टेक सिंह बन गया था, एक ऐसी जिंदा पहचान जिसने इस बंटवारे को कभी कबूल ही नहीं किया। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर इसके जो मायने हैं वो बहुत गहरे हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि मंटो हमें असल में सिखाना क्या चाहते हैं। बिशन सिंह की मौत पहचान के उस गहरे संकट को दिखाती है जिससे बंटवारे के दौरान लाखों लोग गुजरे थे। सोचिए, जब आपकी जमीन ही आपकी नहीं रहती तो आपका वजूद, आपकी पहचान क्या रह जाती है?
मंटो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या पागलपन सिर्फ उस पागलखाने की दीवारों के अंदर ही था, या फिर असली पागलपन तो बाहर की इस समझदार दुनिया में चल रहा था, जहां मजहब के नाम पर इंसानियत को बांटा जा रहा था। ठीक है, अब उन लोगों के लिए जो साहित्य के छात्र हैं, चलिए इस कहानी के कुछ खास पॉइंट्स को समझते हैं, जो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। तो ये कुछ मुख्य विषय और प्रतीक हैं: विभाजन का दर्द, पहचान का संकट और पागलपन के पर्दे के पीछे छिपी हुई समझदारी। याद रखिए, टोबा टेक सिंह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऐसी दुनिया का जहां सरहदें नहीं थीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर टोबा टेक सिंह का ये विश्लेषण आपको प्रभावशाली लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही साहित्यिक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए।